अगर चाय पीने से या कोई ठंडी चीज़ पीने से आपके दांतों में शदीद ठंडा लगता है या शदीद गर्म लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि आपके दांतों में शदीद ठंडा लगता है या गर्म लगता है, किसी एक दांत में लगता है या सारे दांतों में लगता है, तो इसकी वजह क्या है, ये किस किस वजह से हो सकता है और किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं घर में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ठंडा गर्म लगता क्यों है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दांत की स्ट्रक्चर को समझना होगा। दांत की जो होती है ना, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है उसे हम इनेमल कहते हैं, जो सबसे हार्ड लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर इनेमल होती है, वो आपके दांत को प्रोटेक्ट करती है। और सबसे सख्त तरीन लेयर होती है तो वो कैल्शियम की बनी होती है। तो उसके नीचे जो होती है वो डेंटिन होती है। उसके अंदर जो है वो नर्व एंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आपको सेंसेशन होती है। और जो नीचे है वो थर्ड लेयर, वो पल्प होती है। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि आपके दांत में ठंडा गर्म कब लगता है और क्यों लगता है और इसकी क्या रीजंस होती हैं। सबसे पहले जो इसकी रीज़न होती है वो ये है कि अगर आपके दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई कैविटी है, तो उसमें आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो सकता है। अक्सर पेशेंट आके ये कहते हैं कि हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारे दांत में कीड़ा लग चुका है। हमें तो तब भी पता चलता है जब उसमें शदीद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी निशानी है वो यही है कि जब आपके दांत में कीड़ा लगना ऊपर वाली पहली लेयर तक होता है तो तब तो आपको नहीं महसूस होता। जब दूसरी लेयर तक कीड़ा लगना पहुंचता है तो उस दांत में आपको शदीद ठंडा गर्म, जब आप पानी पियेंगे या चाय पियेंगे या कोई इस तरह का कोई जूस वगैरह या कोई ड्रिंक पियेंगे ठंडी, तो बहुत ही ज़्यादा दांत आपका ठंडा हो जाएगा बाकियों की निस्बत। और जो है कोई गर्म चीज़ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें गर्म लगेगी। मीठी चीज़ से भी सेंसिटिविटी होती है। तो ये सबसे पहले निशानी होती है कि आपके दांत के अंदर कीड़ा लगना शुरू हो चुका है। तो अर्ली स्टेजेस में अगर आप आके उसे चेकअप करवा लेंगे या उसको दिखा लेंगे किसी डेंटल सर्जन को, तो उसका इलाज ये होता है कि सिंपल वो जो ऊपर कैविटी लगी हुई है उसको साफ़ करके उधर फिलिंग करके वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। या दूसरा ये होता है कि आपके सारे दांतों में आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। एक तो उसकी ये रीज़न भी हो सकती है कि आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई है, करेड़ा जमा हुआ है, इसकी वजह से उन सारे दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो सकता है। या दूसरी रीज़न ये होती है कि आपका जो है दांतों में मास्कोरा लगा हुआ है। मास्कोरा ये होता है कि आपका मसूड़ा जो है, जिंजैवल रिसेशन इसे कहते हैं, कि मसूड़ा जो है आपके दांत को छोड़ गया है, वो नीचे चला गया है और जो है आपकी रूट एक्सपोज हो गई है। क्योंकि इनेमल जो होता है ना वो आपके क्राउन के ऊपर, जो दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो मुंह के अंदर विजिबल होता है, उसके ऊपर होता है। तो वो बचाता है आपको ठंडा गर्म लगने से और इन सारी सेंसेशन से। लेकिन जब वो रूट एक्सपोज हो जाती है तो फिर आपको उस दांत में, अगर वो सारे दांतों में आपका मसूड़ा नीचे जा चुका है तो सारों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी मखसूस 1-2 दांतों में नीचे चला गया तो इससे भी ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। जो तीसरी रीज़न होती है ठंडा गर्म लगने की वो ये है कि एक गर्ड डिजीज़ होती है। उसमें ये होता है कि आपका जो है स्टोमिक के अंदर जो एसिड, जब जो आप खाना खाते हैं, कोई खुराक खाते हैं, तो वो जो आपका स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका नाम होता है। तो जब वो आपका कोई स्टमक का इशू चल रहा हो या आपकी खुराक सही तरह हजम ना हो रही हो, तो वो आपको अक्सर होता है कि आपको दोबारा वो मुंह की तरफ खुराक आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि जब वो खुराक मुंह की तरफ आती है तो उसके अंदर एसिड्स भी होते हैं। तो सारा आपका जो है जो पाथवे होता है खुराक, जिस तरह इसोफेगस वगैरह, उसमें भी आपको जलन, हार्ट बर्न वगैरह शुरू हो जाता है। और जब वो मुंह के अंदर आता है तो वो एसिड जो है वो आपके इनेमल को कमज़ोर करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इनेमल जो होता है वो कैल्शियम से बना होता है, जिस तरह हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती है, तो उनके ऊपर आप एसिड तेज़ाब डालें तो वो भी घुलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो इनेमल है जब वो घुल जाएगा तो आपके वो दांतों की प्रोटेक्शन जो ऊपर से है वो कम हो जाएगी और उनमें आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जो चौथी रीज़न होती है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हैं, आप जो है सख्त ब्रश है आपका, उसको बहुत ज़ोर से आप कर रहे हैं, सही उसकी टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहे, तो इससे ये जो इनेमल होता है ऊपर वाली लेयर ये छीली जाती है, ऊपर से ख़त्म हो जाती है। तो इससे जो है ना एब्रेशन हो जाती है आपके दांतों की। तो इससे जो है आपके दांतों की जब ऊपर से प्रोटेक्शन ख़त्म होगी आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप जो है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक्स वगैरह, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं जिनके अंदर एसिड होता है, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या कोई भी एसिडिक चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी आपके दांतों के ऊपर से जब इनेमल ख़त्म होगा तो वो आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ रीज़न्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम इनका सोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह हम इनसे बच सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर लगना ठंडा गर्म स्टार्ट हो गया है तो इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले जो है ना हमने इसकी रीज़न को देखना है कि किस वजह से ठंडा गर्म लग रहा है।
अगर आपके दांत में कोई कैविटी या कीड़ा लगा हुआ है उस वजह से ठंडा गर्म लग रहा है तो उसका सिंपल ये हल है कि आप जाके फिलिंग करवा लें, वो ठीक हो जाएगा। या अगर आपको कोई स्टोमिक का इश्यू है जिसकी वजह से आपकी फूड वापस आपके मुंह के अंदर आ रही है तो आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, किसी मैदे वाले डॉक्टर को जाके चेक करवाएं। वो आपको जो है उसका जो रीज़न है उसको किल करेगा। जब वो ठीक हो जाएगी तो आपके दांतों में वो जब एसिड ऊपर नहीं आएगा, ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। या फिर आप एसिडिक ड्रिंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे आप एहतियात करें, उनको आप कम करें, तो इससे भी आपके दांत वो मजबूत होंगे, ठंडा गर्म लगना कम हो जाएगा। या अगर कोई आपके मसूड़े नीचे जा चुके हैं, मास्कोरा लगा हुआ है, या मुंह की प्रॉपर सफाई नहीं है जिसकी वजह से जो है वो मैल की तहें जमी हुई हैं या करेड़ा लगा हुआ है, तो वो आप दांतों की सफाई करवाएं, पॉलिश करवाएं, उससे भी ठंडा गर्म लगना बेहतर हो जाएगा। और अपनी ब्रशिंग टेक्निक, अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, आपका ब्रश बहुत ही ज़्यादा सख्त है, तो आप बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। तो इससे ये होगा कि आपके जो इनेमल है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा और आपके दांतों में ठंडा गर्म नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो है ना आपने ये देखना है कि रीज़न क्या है, और इसका जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि आप रेगुलरली डेंटल सर्जन या किसी आपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने बाद अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें। तो इससे जो है ना बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपका ज़रा सा कोई कैविटी लग रही है तो उधर ही वो फीलिंग होकर ठीक हो जाएगी। जितना आप इसको डिले करेंगे उतना आपके लिए एक्सपेंसिव भी ये ज़्यादा हो जाएगा और आपके दांत का कुदरती स्ट्रक्चर वो डैमेज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप एक रेगुलर चेकअप की रूटीन बनाएं, कम से कम 6 महीने बाद आप रेगुलर चेकअप करवाया करें अपने दांतों का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी किसी किस्म की इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी ओरल हेल्थ के रिलेटेड, आपके दांतों की हेल्थ के रिलेटेड और आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने करीबी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।